और पूरी दुनिया में वो अपना हल्का हार गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, लोगों को दहशतगर्द ना कहें, हमारे इदारे आजाद हों, ये गद्दार हैं, पाकिस्तान की मिसाल दें, क्योंकि उस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ है। आप जाकर मुआहदे करते रहें, लंदन बनाए, अमेरिका बनाए, मुल्क आगे नहीं बढ़। वक्त हम अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं और मेरे साथ फार्म 45 के जो MNA हैं अफजाल अजीम पाठ साहब और हमारे हीरो फतेह लबरकी साहब मौजूद हैं। आज की सूरत हाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि खान साहब का मुझे जो ही पैगाम मिला तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि उस लम्हे तक हम गेट के बाहर खड़े रहें। वो कहते हैं ना कि आखिरी दम तक कि पूरा इंतज़ार करें ताकि कोई बहाना ना बच जाए, और हम अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और फिर उसके अंदर ये जवाब ना लेकर आ जाएं कि जनाब ये तो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, सुबह 9 बजे का टाइम, आपको पता है कि आज 2 समातें थी, एक 9 मई के हवाले से केसेस और सेकंड थी अलकादर ट्रस्ट केस। तो सुबह 9 बजे से लेकर अब हो गए 2 बजे, 9 और 3 12, 12 और 2 5 घंटे मुसलसल हमें वहाँ पर एक अडयाला जेल के बाहर एक शेड है जिसके ऊपर लोहे की छत है, उसके नीचे 5 घंटे हमें बिठाए रखा है और हमें अंदर नहीं जाने दिया। वैसे तो ये ओपन ट्रायल है, लेकिन कौन है जो ऊपर से कांटे लगा रहा है? आखिरी समाअत के ऊपर इमरान खान साहब के साथ मैं मौजूद था और उन्होंने मुझे कहा कि आप मीडिया के लिए पॉइंट नोट करते रहें, क्योंकि 9 मई के हवाले से उन्होंने गलत स्टेटमेंट्स चलानी है और बाकी भी आपने ऐसा करना है कि यहाँ पर खड़े होकर हर चीज नोट करनी। मैं नोट करता रहा, फिर उन्होंने मुझे बैठ के कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, फिर बुशरा बीबी साहबा ने मुझे बैठ कर इंस्ट्रक्शंस दी और उन्होंने कहा कि आपने ये बात जाकर करनी है। तो मैंने आकर बात की और मैंने उसके अंदर बड़ा खुलेआम बताया कि इस तरह से हमें हर्डल्स आई और खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर हमारे साथ खड़े होकर कहा कि क्यों कर्नल साहब कंट्रोल कर रहे हैं, क्यों सारी चीजों को वो कंट्रोल करके चाहते हैं कि जेल जो है उनकी मर्जी के मुताबिक चले। उनकी क्या अथॉरिटी है यहाँ पर, उनका क्या काम है कि वो वकीलों की तजलील करें। आज भी उन्होंने मुझे कहा कि आपने जाकर बात करनी है और मुझे मैसेज आया। तो मैं आपको वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि जब नैब के प्रोसिक्यूटर वकील जाते हैं उन्हें प्रोटोकॉल हासिल होते हैं, उनकी गाड़ियां अंदर जाती हैं, 12 हो 14 हो 16 हो 18 हो, किसी वकील के ऊपर पाबंदी नहीं है और गाड़ियों में अंदर जाते हैं। हमें शेड में बिठाए रखते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते। और ओपन ट्रायल के हवाले से पहले भी हम हाई कोर्ट के अंदर गए और हाई कोर्ट ने ये कहा कि किसी सूरत ये ओपन ट्रायल नहीं है और उस वजह से वो जो सारी प्रोसीडिंग थी वो नल एंड वाइड हुई और अब ये दोबारा उसी तरह से नामालूम लोग कौन है। हमारे लोग वहाँ पर वो आमर वजीर है और हमारे PTI के वर्कर वो आए हुए थे, नादिया खटक है, बाकी हैं, लेकिन अंदर नहीं जाने देते। और नामालूम लोग पत्नी कौन है, वो कहते हैं जी हम PTI से, हम तो नहीं जानते उन्हें, किसने आपको भेजा है, किधर से आपका PTI से ताल्लुक है। हम उनसे कहते हैं कोई एविडेंस दिखा दें, कोई उनके पास आज तक तस्वीर नहीं होगी और वो वहाँ पर आकर समाज में बैठे होते हैं। इसके अलावा जो खान साहब ने मुझे कहा कि आप जो है वो जाकर नईम को कहिएगा कि ये बात करें जो इस वक्त IPPs का मसला है। खान साहब बड़ा कंसर्न है इस हवाले से कि अवाम बिजली के बिलों से तंग है, अवाम बिजली के बिल नहीं अदा कर पा रही। आज जो मुलाजिम जिसकी 20,000 तनख्वाह है वो 30,000 बिल कैसे देगा? बच्चों की फीस है, आपका हेल्थ का मसला है, आपने खाना खाना है, आपने अपनी फैमिली को पालना है, आगे अपने बच्चों की शादियां करनी, कैसे वो सारी चीजें मैनेज करेगा? तो ये जो पहाड़ बिजली के बिलों की मद में गिराए जा रहे हैं, वो बिजली की हम पेमेंट करते हैं जो कि हम बिजली इस्तेमाल ही नहीं करते। उन्होंने बड़े गहरे कंसर्न की और उन्होंने कहा कि आपने जाकर करना है कि काजी फाइजर साहब वो क्यों हमारे केसेस सुन रहे हैं। आज भी एक फैसला आया है, उस फैसले के तहत उन्होंने 3 जो नून लीग के MNA हैं उनको बहाल कर दिया है। पहले इलेक्शन के अंदर डाका डाला गया, फिर उससे पहले आपको पता है कि बल्ले का निशान, और इलेक्शन से पहले इलेक्शन के बाद सारी चीजें पता है। फिर मखसूस नशिस्तें और जमातों को दी गई। फिर जब फैसला आया और फैसले के अंदर भी काजी साहब जहाँ पर खड़े थे आप सबको पता है, और अब एक्ट लेकर आए कि उस फैसले के ऊपर अमल दरामद ना किया जाए, साथ में हमारी सीटें जो हैं वो वापस ले रहे हैं। उनको ये है कि अगर ये फैसला तो है, ये तो तहरीक इंसाफ के हक में हो गया, बेसिकली तो इंसाफ के ऊपर फैसला हुआ है ना, तो वो ये समझ रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों से इनकी तादाद जो है वो ना कहीं बढ़ जाए। और इधर से इनके MNAs जो हैं वो पहले तो हमने फार्म 45 के मुताबिक सारे फार्म 47 के मुताबिक जिनको जितवाया गया, हमारे जो जीते लोग उनको हराया गया। फिर उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तें, और अब इस तरीके से वो कर रहे हैं। तो मैं आपको वाज़ेह कहना चाहता हूँ, इससे पहले जमान पार्क में 14 मार्च हमला हुआ, वहाँ पर भी रेंजर्स थी, किधर है नोटिफिकेशन, वो भी निकाल लें, फिर वो भी बैक डेटों का। इमरान खान के ऊपर 18 मार्च जुडिशल कम्प्लेक्स हमला हुआ, कहाँ से आ गई रेंजर, वो कहाँ से वकीलों के लिबास के अंदर नामालूम लोग थे। मैं गया था 2nd बिल्डिंग के ऊपर और मैंने जाकर खान साहब को बताया था कि वहाँ वकला की वर्दियों के अंदर कुछ लोग हैं, हम नहीं पहचान रहे कि वो वकील ILF के हैं, PTI के हैं, या हमने कभी इस्लामाबाद में देखा हो।
तो हमने बताया कि वहाँ पर रेंजर भी है और ये भी, वो भी लाइन नोटिफिकेशन कि वो रेंजर का नोटिफिकेशन किधर है, वो किसने उनको तैनात किया था, क्यों वो वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद, क्या इरादा था आपका, जो आप ऊपर से नाके आपने अलग लगाए हुए थे और साथ वाली बिल्डिंग के ऊपर नाका एक अलग लगा हुआ था, टारगेट करने का इरादा था आपका, क्या प्लान था। हम बिल्कुल कहेंगे कि उस वक्त भी ये एक साजिश रचाई गई थी, एक प्लान रचाया गया था। जैसे आपने देखा कि वजीराबाद हमला हुआ, उसी वजह से खान साहब वापस गए और वो भी कोर्ट की परमिशन से वापस गए, भागे नहीं। जो आज ये बातें करते हैं ना कि हाजिरी गेट पर किसी की लगाई गई है, तो बताएं बेगैरतों, तुमने हमले का वहाँ पर प्रोग्राम बनाया था। तुम लोग चाहते थे कि इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला करके और उसे हटाया जाए, लेकिन अल्लाह ताला की जो जात है वो बड़ी होती है, वो किसी को जिंदगी दे, मौत दे, इज्जत दे, जिल्लत दे। उसने वजीराबाद बचाया और पूरी दुनिया में आज उसकी इज्जत है और आप आज जलील हो चुके हैं। आज आप अपने वार्ड हार चुके हैं। आज पतन की अगर रिपोर्ट आती है, जो कौम की आखिरी उम्मीद था वो अपना हल्का हार गया है। 102% टर्न आउट किसी जगह पर आपने देखा है। आज अगर आप बांग्लादेश में देखें तो वहाँ पर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो आज अवाम की राय के साथ खड़ा है। तो अवाम की राय के साथ खड़ा हूँ। लोगों को दहशतगर्द ना कहें, लोगों को डिजिटल दहशतगर्द ना कहें, लोगों को ये ना कहें कि ये बागी हैं, ये गद्दार हैं। हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर आजादी हो, हमारे इदारे आजाद हो, जजेस के घरों में कैमरे न लगाए जाएं। हम चाहते हैं कि हमारी माएं बहनों की इज्जत महफूज हो। हम चाहते हैं कि लोग आज चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किए जा रहे, ये बंद हो। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान की मिसाल दें और पाकिस्तान में आने के लिए वो बेताब हो। वो कहें कि हमने जाकर इन्वेस्टमेंट उधर करनी है, क्योंकि उस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ है। ये ना हो कि आप जाकर एग्रीमेंट करते रहें, आप जाकर मुआहदे करते रहें और कहते रहें कि इन्वेस्टमेंट आ रही है। कोई खाक इन्वेस्टमेंट करेगा जब आप अपनी प्रॉपर्टियां लंदन बनाएं, अमेरिका बनाएं, आप दुबई बनाएं। क्या खाक आके आपके पास लोग आएंगे और कहेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे? जब तक मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता।